हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग JSL PS के कुछ एक्सपेक्टेड सवालों को देखेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का प्रयास करें। चलिए, कहा गया एक स्कूल में 75% बच्चे कोचिंग करते हैं, तो स्कूल का जितना भी बच्चा होगा उसका वैल्यू 100% से होगा। 75% कोचिंग करता है, चलिए ठीक है, 75 इसमें से 100% में से 75% कोचिंग करता है। और शेष यहाँ कितना हो जाएगा, 25%। 25% क्या हो बच गया है, और यहाँ 25% ना बोलकर डिजिट में बोल रहा है कि 245 बच्चे स्वयं पढ़ते हैं। तब 25% का वैल्यू कितना आ गया, 245। ये जो दो दिया है उसका वैल्यू उससे कर देते हैं, तो 245 का कंपैरिजन किससे कीजिएगा, 25 से। और पूछ क्या रहा है आपसे, कितने बच्चे हैं, ठीक ना। तो कितना बच्चा है, 100%। इसको 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना। तो दिया का तुलना दिया से, जिसको निकालना है उसको करेंगे गुना। तब 25 चौका 100, 4 बार में कट जाएगा। इसको गुना कीजिए, 5 चौका 20, 5 चौका 20 के शून्य हाथ में 2, और 4 चौक 16, और 2 18 के 8 हाथ में 1, और 4 दूनी 8 है 9। तो आपका आंसर हो जाएगा 980, सी ऑप्शन। अगला सवाल है कि अपनी समान गति का 6/7, तो बटा वाला जो होता है हमेशा नज़दीक के लिए होता है। तो ध्यान रखना है कि ये 7 बताएगा किसको, सामान्य गति को। आप 6 बताएगा उसका अभी का चाल का। तो यहाँ पर कर देते हैं सामान्य, ठीक ना। और ये क्या हो जाएगा, वर्तमान। तो समान गति नज़दीक वाला इधर को बताएगा। सामान्य गति उसका क्या है, 7 है, और वर्तमान गति क्या है, 6 है। ये स्पीड है। तो आप लोग को याद रखना है कि जो अब हम स्पीड का रेशियो निकल जाए तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा होता है। तो जब हम तेज़ी से चलेंगे तो पहुँचेंगे कम में, और जब धीमे से चलेंगे तो पहुँचेंगे देर में। तो टाइम ये आ गया। किताब कहता है एक आदमी को 25 मिनट देरी हो जाती है। तो चलिए 25 मिनट देरी होता है। यहाँ टाइम हम देखते हैं क्या हो रहा है, पहले 6 मिनट में पहुँच रहा था, अब 7 में पहुँच रहा था। यहाँ 1 मिनट का देरी हुआ। दिया का तुलना दिया से, अब निकालने क्या कर रहा है, समान समय क्या था। तो समान समय क्या था, 6 मिनट। तो इसको 6 से कर दीजिए गुना। तो 25 छक 150। अब ये 150 को हमको मिनट में बदलना, तो जानते 120 मिनट बराबर होता है 2 घंटा, और 120 में बटाइएगा तो 30 बच जाएगा, यानी 2 घंटा 30 मिनट। आंसर क्या हो जाएंगे, बी नंबर। अगला सवाल है, कहा गया है कोई बस जो है किसी स्थान पर 12:25 से निकलती है, वो भी दोपहर को, ठीक ना, दोपहर को निकलती है। तो दोपहर से शाम, शाम से रात, रात से पूरा रात, फिर दिन, दिन से के प्रातः 10:45 में पहुंच जाती है। तो अगर हम कहें कि अगर मान लीजिए ये दोपहर को ही 12:25 में पहुंचता तो कितना लग जाता, 24 घंटा। तो 24 घंटा लग जाता। तो 24 घंटा को हम दूसरा तरीका लिखने का तरीका एक सीखे, 23 घंटा 60 मिनट बोलेंगे, ये भी 24 घंटा लग जाता। लेकिन पहुंच गया 10:45 पे। तो कितना पहले पहुंचा है, तो 12:25 में, 12:25 में अगर हम 10:45 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि इधर 25 है, इधर 45 है, तो नहीं घट रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि घड़ी वाला में जब भी किसी को देंगे तो ये 60 लेगा, ठीक ना। तो 60 और 20 80 5 85, 85 में से 45 चल गया तो यहाँ हो गया 40। इधर क्या हो गया, 11, 11 में से 10 गया 1, यानी 1 घंटा 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इसी में घटा दीजिए, 24 घंटा में 1 घंटा 40 मिनट, तो क्या हो जाएंगे, यहाँ से 20 हो गया और यहाँ से हो गया 22। तो हम कह सकते हैं पहुंच गया कितना, 22 घंटा 20 मिनट में। तो 22 घंटा 20 मिनट आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी, ठीक ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। चलिए इसको आप सेकंड में भी बना सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि करना क्या है। कहा गया है किसी संख्या को 119 से भागा दे। मान लीजिए संख्या x है और इसको 19 से भागा देना है। तो 19 से भागा देने पर शेष क्या बनता है, 19। तो यहाँ पर
ध्यान रखिएगा कि उसी संख्या को 17 से भागा देने पर शेषफल क्या बनेगा। तो जानते हैं कि संख्या निकालना होता है तो इसको इससे गुना करते हैं, ठीक ना। इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ये दोनों को गुना और इसको जोड़ना होता है, तो आंसर पता चल जाता है। तो आप ऐसे सेंटेंस में क्या करिए, इसका मान भी रख के बना सकते हैं कि बाय द वे हमने यहाँ पर 1 रखते हैं तो 119 और 19 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 138। अब 138 को हम 17 से भागा देंगे तो 17 8 36 से, तो 17 8 36 से तो यहाँ घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो रहा है, 17 से भागा देने पर शेषफल कितना बचा, 2। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है तो आप याद रखिएगा कि किसी संख्या को 119 से भागा देने पर जो शेषफल बचता है, शेषफल में ही उस संख्या से भागा दे दीजिए। 17 से भागा दे 19 में तो कितना बार लगेगा, 1, यहाँ उतार दीजिए, क्या 17 क्या कट जाएगा, 2, तो यहाँ भी 2 आ रहा है, तो आंसर ये हो गया। तो वो वाला में आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना होगा, तो ऐसे सवाल में क्या रहिएगा कि जो शेषफल रहेगा, ठीक ना, जो शेष रहेगा, शेष को भागा दे दीजिएगा, ठीक ना, उस संख्या से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए, किसी निश्चित धनराशि से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है 41 तथा साधारण ब्याज 40 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ये कुछ जानकारी आपको होना चाहिए कि जब हम SI का बात करते हैं तो SI हर साल क्या मिलता है, बराबर बराबर मिलता है। तो 2 साल में अगर 40 रुपया मिला है तो इसको 2 बार में डिवाइड कर दीजिए, तो हम कहते हैं पहला साल भी 20 मिला होगा और दूसरा साल भी 20 मिला होगा। अब CI कितना मिला है, 41 रुपया कहा गया है। तो ध्यान रखना है कि SI 40 तो 41 इसमें बढ़ा हुआ, तो पहले ये भी याद रखिएगा, ये पहले साल का CI और SI दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब पहला साल यहाँ भी 20 मिला होगा, यहाँ भी 20 मिला होगा, बढ़ा कहाँ होगा, दूसरा साल। तो हम इसको कह सकते हैं 20 + 1। तो यहाँ पर पहला साल मिला होगा 20, दूसरा साल भी मिला होगा 20, ये 1 रुपया किस पे मिला होगा, 20 पे जो आपका इंटरेस्ट रेट चला होगा उस पे ये 1 रुपया ऐड हो रहा है। तो पूछा गया दर, तो दर बराबर क्या करेंगे, आपका ब्याज, ब्याज कितना हुआ, 1 रुपया गुने 100। अब मूलधन निकालना है, तो 1 रुपया का ब्याज का मूलधन कौन है, 20 रुपीज़, तो इसको 20 लिख दीजिए। और निकालना क्या है आपका, फिर आपका समय, तो समय तो 1 वर्ष में ही तो ख़त्म हो गया। ये 1 रुपया का ब्याज क्या रहा, यहाँ पहला वर्ष से दूसरा वर्ष आने में, तो एक ही वर्ष में ना मिला 1 रुपया, तो यहाँ 1 हो गया, इसको काट दीजिए, 20×500, तो दर कितना % हो जाएंगे, 5%। अगला सवाल कहा गया है कि एक परीक्षा में 38 परीक्षार्थी जो हैं वो समान ज्ञान में फेल हो गए, 29% गणित में फेल हो गए और 10% दोनों में फेल हो गए। तो दोनों में पास निकालना है, तो पास निकालने के लिए आपको टोटल फेल निकालना होगा। तो हम ऐसे एक फिगर से समझिए कि इस तरीके से हमने एक फिगर पढ़ा, समान ज्ञान में कितना, 38 फेल, इसमें मैथ में कितना, 29 फेल। अब 10% दोनों में फेल है, तो ये इसमें भी काउंटिंग हुआ होगा, इसमें भी काउंटिंग हुआ 10% का। तो ध्यान रखना, इन दोनों को जोड़ के इसको घटाना होता है। अब पास निकालना है तो पहले टोटल विद्यार्थी कितना होगा, 100%। अब 100% का 38% क्या है, समान ज्ञान में फेल है, 29% आपका क्या है, मैथ में फेल है, और 10% इन दोनों में फेल है, तो इस दोनों में ही काउंटिंग हुआ हुआ। तो जोड़ दीजिए, 9 8 17 और 3 2 5 1 6 और 6 में से 10 घटा दीजिए, तो ये हो गया 57। अब 57% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। टोटल विद्यार्थी कितना थे, 100, तो 100 में 57 घटाइएगा तो 43% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पास हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने % विद्यार्थी फेल हुए तो 57 आंसर आएगा। आप पास कहेगा तो 100 में 57 को घटाइएगा, 43 आ जाएंगे, आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल है, कहा गया है ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। कौन, ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, और कहा जबकि ए अकेला उसी काम को 24 दिन में करता है, जबकि ए अकेला उसी काम को 24 दिन में करता है, तो बी अकेला उसे कितना दिन में करेगा, ये सवाल आपसे पूछा गया है।
तो चलिए इन दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 48, इसका आप क्या निकाल लीजिए इफिशियंसी, तो 16 48 और 24 दूनी 48। तो बी अकेले कितना दिन में कर रहा है 2, और ऊपर में ए बी मिलकर 3। तो यहाँ पर बताइए कि ए का इफिशियंसी क्या होगा 1, तभी ना 3 आएगा। यहाँ 3 है तो ये 2 अब खुद ले लिया तो 1 बच गया। अब यही कहा गया कि किसको करना है 48 काम, बी को करना है। तो बी का आपने निकाल लिया है, एक इफिशियंसी है तो उससे कर दीजिए। तो 1 से काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा 48 बार में। आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर। अगला सवाल कहा गया है, ठीक ना, कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने में, ठीक ना, मूलधन कितना होगा। यहाँ मूलधन पूछा गया और साधारण ब्याज दिया है 25 बन जाए। तो हम जानते हैं P बराबर निकालेंगे, तो P बराबर हो जाएगा आपका ब्याज, और उसके बाद ध्यान रखना है कि यहाँ पे हो जाएंगे आपका 100, किससे दर को हम 5% हटा दीजिए, 100 ऊपर चल गया। और समय, समय 3 महीना है लेकिन इसको साल में बदलना है तो 12, तो 12 यहाँ से उठकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको काट दीजिए 4 बार में, 3 चौका 12, इसको काट दीजिए 5 बार में, तो 5 चौका 20, और यहाँ 2 शून्य और है तो 2 शून्य और इस पर उतार दीजिए। आंसर हो गया आपका डी नंबर। अगला सवाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलना है। तो चलिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको या क्या बताया गया, छोटा यूनिट में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है 5/18 से देना पड़ता है भागा, ठीक ना। इसको 5/18 में छोटा यूनिट, बड़ा यूनिट कहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने कहेगा तो 18/5, मीटर प्रति सेकंड में कहेगा तो 5/18। तो यहाँ कर दिए 5/18, काट दीजिए 2 बार में, 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड। आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल है, कहा गया है कि 15 लड़कों की औसत आयु 11 है, तब 15 लड़कों की औसत आयु 11 है। आगे 9 वर्ष के 5 लड़के, यहाँ पर नंबर है, ठीक ना, और ये एवरेज दिया हुआ है, ये आपका एवरेज है। तो 5 लड़के, ऊपर में 15 लड़के था, और 5 लड़के 9 वर्ष के आ गए, तो एक 9 वर्ष के आ गए, तो कहा गया सम्मिलित हो जाने पर उनकी औसत क्या होगी। तो इसको अगर गुना कीजिएगा तो 10 बार गुना करोगे तो 150, और 150 में एक बार और 15 जोड़ दीजिए तो टोटल क्या हो जाएगा 165। इसमें 9 बचे 45, 9 बचे 45, तो टोटल जोड़ दीजिए तो टोटल जोड़ने पर आ जाएगा 0 5 1 11 और 1 1 2। अब टोटल यहाँ पे हो गया संख्या, अब इसका नंबर निकालिए तो कितना हो जाएंगे 20। तो यहाँ 20 से इसको भागा कर दीजिए, तो 20 से भागा करिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10.5, 10.5 आंसर हो गया आपका ये। इसको अब एक शॉर्ट ट्रिक से आप बना सकते हैं। देखो, इसको बनाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक, इतना कैलकुलेशन से बच सकते हो। संख्या को ऊपर रखिएगा तो संख्या 15 है, ठीक, और नीचे 15 लड़कों का औसत कितना है 11, चलिए 11 कर लीजिए। अगला कहा गया है कि 5 लड़कों का आते हैं, उनका उम्र कितना है, सबका 9 वर्ष है, तब 5 लड़का ऊपर करिए और उसका औसत क्या हो गया 9। 5 लड़के जो आए हैं उनका वर्ष आयु जो है 9 वर्ष का है। तो अब ऊपर वाले संख्या को आप छोटा कर सकते हैं, तो 5 या 15 और 5 एकम 5। और जब ये टोटल का निकाल 3 1 चारों को निकालना है तो सबको क्या कहा जाता है लेकर आ रहा है। तो हमने एक टारगेट किया कि सब आएगा तो 11 लेके आएगा, लेकिन ये लेके आया कितना 9, तो कितना कम आया 2। तो इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 2 से गुना करिएगा 1 से तो क्या हो जाएंगे 1 ही हो जाएंगे। तो यहाँ माइनस करें, कम पहले लेके आ रहा है, हमने कहा था 11 लेकर आ रहा है 9, तो अगर कम लेके आएगा तब माइनस, यही 15 लेके आता है तो यहाँ पर प्लस करते हैं। तो चलिए माइनस कर दिए, कितना कम लेके आया 2, तो 2 कम लेके आया, और ये टोटल निकालना है तो 1 ये है और 3 ये है, तो यहाँ नीचे कर दीजिए 4, ठीक। इसको अगर काटिएगा तो 1/2 होगा, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 इस तरीके से। अब ये 0.5 को 11 में से घटाइए तो क्या आ जाएगा 10.5, आंसर क्या हो गया सी।
ये अभी आपको हो सकता है पहली बार समझ में ना आए, तो कैलकुलेशन से बचना है तो ऐसे आप आसान तरीक़ा से बना सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।